दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह जो अपने जीवन में चाहते हैं वह उन्हें मिल नहीं पाता। अर्थात यदि कोई सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसके बाद भी यदि उसे सफलता ना मिले तो उसे निराशा जरूर होती है। परंतु आखिर ऐसा होता क्यों है? यदि हम किसी गोल को ध्यान में रख के लगातार यदि हम मेहनत कर रहे हैं और उस गोल को पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में ही कोई कमी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लक्ष्य हमारे लिए बना ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन और सफल प्रयास किए ही ना हो? ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उमड़ रहे होंगे। तो आज की इस बहुत कहानी के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम इतनी मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं? हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और वह हमेशा अच्छे अंकों से पास भी हुआ करता था। गांव के सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ किया करते थे, उसकी सराहना किया करते। हर कोई यही कहता कि यह बड़ा होकर जरूर कुछ न कुछ बड़ा कार्य करेगा। ये सारी बातें सुनकर उस लड़के के माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती। वह लड़का भी खुशी से झूम उठता। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब उस लड़के की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, किंतु वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर रखा था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था और उसने उस पर कार्य करना भी शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ गांव के अन्य बच्चे किसी न किसी कार्यों में लग गए। देखते देखते समय बीतने लगा। अब उस लड़के को करीब 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लड़का अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ गांव के अन्य लड़के एक अच्छी खासी रकम कमा रहे थे। कोई अच्छे ओहदे पर था तो किसी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्हें देखकर उस लड़के के माता पिता भी अब अपने बच्चे को कोसने लगे थे। वो उसे ताने मारा करते, तरह तरह की बातें सुनाया करते। अपने माता पिता के मुख से इस तरह की बातें सुनकर उस लड़के को बहुत तकलीफ होती। वो चाहकर भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कह पाता था। देखते देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का बहुत ही परेशान और निराश रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे, कौन उसे सही राह दिखाएगा, कौन उसकी मदद करेगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर इतनी मेहनत करके मुझे क्या मिला? मैंने 5 वर्ष केवल अपने इस लक्ष्य पर लगा दिए, लेकिन आज तक मैं कुछ भी हासिल न कर सका। वहीं पर मेरे मित्र सभी लोग एक अच्छे ओहदे पर हैं, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जहां पर लोग मेरी तारीफ किया करते थे, आज वहीं पर लोग मुझे ताने मार रहे हैं, तरह तरह के उल्हाने सुना रहे हैं। ये सोचता हुआ निराश और हताश वह एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वह उस कुटिया में जाकर देखता है तो एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बता रहे थे। वह बता रहे थे कि किस तरह से हमारा अवचेतन मन हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करता है और हम किस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन गुरु के मुख से यह सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में मानो एक अलग सी चमक आ गई। वह खुशी खुशी उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन गुरु को प्रणाम किया और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी। इस पर वह गुरुवर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। यदि तुमने इसे एक बार अच्छी तरह समझ लिया तो तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो। फिर कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, वह तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रह जाएगा। तुम जैसे चाहो, जब चाहो उसे हासिल कर पाओगे।
इतना कहकर वह गुरुवर उस लड़के से पहली बात बताते हुए कहते हैं, मानसिक कंपन और विचारों की तरंगे, अर्थात मेंटल वाइब्रेशन एंड थॉट वेव्स। हम में से कोई भी इंसान जब कुछ करता है या कुछ सोचता है तो उसका मन एक अलग ही कंपन स्थिति में आ जाता है, अर्थात वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाता है, और फिर उसके मन में उसी प्रकार के विचार आने लगते हैं और उस विचार की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगती हैं। जिस प्रकार यदि आप अच्छा सोचते हो तो आपका मन उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, और वहीं पर यदि आपके मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं या आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं तो ऐसी समय पर आपका मन लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और उसी प्रकार के विचारों की तरंगे वह अपने मस्तिष्क से छोड़ता है, जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, जिस प्रकार प्रकाश की किरणें कभी नष्ट नहीं होती बल्कि हजारों वर्षों की यात्रा करके वह हमारी आंखों तक पहुंची जाती है, जिस प्रकार अनंत दूरी पर ये तारे टिमटिमाते हैं और उनकी रोशनी हम तक पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, जब तक कि उन्हें प्राप्त करने वाला कोई ऐसा मन न मिल जाए जो उसी कंपन स्थिति पे काम कर रहा हो। अर्थात हमें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि जो भी विचार हमारे मन में उठ रहे हैं वह तब तक बने रहते हैं जब तक कि उसे कोई प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब है कि साहस, प्रेरणा, समाधान और खुशी, ये सभी विचार पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, बस आपको उन्हें प्राप्त करने की जरूरत है, अर्थात आपको अपने मन को उस कंपन स्थिति में ले जाने की जरूरत है। आगे वह गुरुवर उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और ध्यान रखना, इसका उल्टा भी सच ही है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है, जो व्यक्ति नकारात्मक कंपन स्थिति में है और लगातार नकारात्मक बातें ही सोच रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका मन नकारात्मक विचारों की तरंगे ही पैदा करेगा और नकारात्मक विचारों की तरंगे ही ग्रहण करेगा, जिस कारण वह और भी ज्यादा नकारात्मक बातें सोचने और विचार करने लगेगा। और यही कारण है कि जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो हमारे मन में ऐसे कई और भी विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसी कारण इस दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह उठना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनका मन सकारात्मक होता है और ऐसी स्थिति में वह अपने मन को शांति और स्थिरता से भरने में सफल हो पाते हैं। वह सुबह उठकर अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर लेते हैं, जिससे उनका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है और वह पूरे दिन केवल सकारात्मक विचार ही ग्रहण करते हैं। वह सकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, हर दिन सुबह जल्दी उठो और अपनी मानसिक स्थिति को शांति और सकारात्मक विचारों से भरो। सुबह सुबह प्रेरणा देने वाले विचार पढ़ो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। आगे वह गुरुवर उस लड़के को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु बेटा सावधान, तुम्हारे द्वारा सोचा गया हर एक नकारात्मक विचार तुम्हारे मन की उस कंपन स्थिति को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, और साथ ही वह विचार तुरंत ही वह ब्रह्मांड में भेज देता है, जिससे वह विचार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं। और इसी कारण तुम पूरे दिन भर नकारात्मक विचार सोचते हो, नकारात्मक स्थिति में रहते हो, और इसी कारणवश तुम्हारा पूरा दिन नकारात्मकता से भर जाता है। और यही कारण है कि जब लोग नफरत करने लगते हैं, मतलबी हो जाते हैं, तो आसपास के सभी लोगों की मानसिक स्थिति गिरने लग जाती है, अर्थात उनके चेतना का स्तर गिरने लगता है। और इसका एक ही कारण है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार ब्रह्मांड में भ्रमण करके तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी अपना असर डाल रहे हैं। और यदि एक बार कोई भी व्यक्ति उन नकारात्मक विचारों से डर गया और वह उन पर हावी हो गया, तो वह उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। और यही कारण है कि हर युग में एक आम इंसान की चेतना का स्तर अलग अलग होता है। सतयुग में चेतना का स्तर ऊपर था, इंसान बहुत सारी बातें
उसके मन के लिए क्या सही है, क्या बुरा है, वो अपने आप ही महसूस कर लेता था। किंतु कलयुग में एक इंसान की चेतना का स्तर बहुत ही कमजोर हो चुका है। वह अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं कर पाता और बहुत ही आसानी से कमजोर करने वाले विचारों को भी वह ग्रहण कर लेता है। और इसीलिए जब तक आपके मन पर आपका पूरा नियंत्रण ना हो जाए, तब तक हमेशा अच्छे विचार रखने वाले, प्रेरणा और स्फूर्ति बनाए रखने वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अन्यथा आप कुछ दिन तो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद आप कुछ दिन बहुत बुरा भी महसूस करेंगे और इस कारण आपकी मनोदशा स्थिर नहीं रह पाएगी और आप कभी अच्छे तो कभी बुरे विचारों के कारण हमेशा परेशान ही रहेंगे। आगे वह गुरुवर उस लड़की को अगली बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, अगली बात जो तुम्हें अपने जीवन में सफल होने में मदद करेगी वह यह है कि जीवन सरलता से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन सभी संघर्षों का कुल योग है, अर्थात कंपाउंड इफेक्ट। जैसे यदि कोई कीटाणु अर्थात कोई वायरस लगातार आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार हानि पहुंचा रहे हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। आपके शरीर की धमनियां पूरे शरीर में लगातार खून पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी निरंतर चलने वाला संघर्ष ही है। इसलिए जिस पल यह संघर्ष रुक गया, उस पल आपका जीवन भी समाप्त हो गया। संघर्ष जीवन नहीं है, बल्कि यह पूरा जीवन ही संघर्ष है। सफलता का यह मतलब नहीं कि आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए, नहीं तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, बल्कि सफलता का असली मतलब यह है कि आप इतने लायक हो जाओ कि जब कठिनाइयां आए तो उनसे जूझकर बेहतर हो जाओ और संघर्ष का सामना करके आप और शक्तिशाली बनते जाओ। इसी काबिलियत और इसी मानसिक स्थिति को सफलता कहते हैं। इसलिए संघर्ष और तकलीफों से भागो मत, बल्कि इस अवसर को अपनाओ। अपने शरीर और मन को साधो, खुद को और बेहतर बनाओ। परंतु आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग संघर्ष करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि संघर्ष करना उनके लिए व्यर्थ है। संघर्ष करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि वो अपना जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते रहें और इसी कारण वो अपने जीवन में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। बल्कि उन्हें तो संघर्ष करना चाहिए ताकि वो और बेहतर हो सके, ताकि वह अपने कार्य के प्रति तत्पर हो सके। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हैं? क्या आप उन संघर्षों का सामना करने के लिए तत्पर हैं? यदि हाँ, तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आखिर संघर्ष करने की शक्ति हमें कहां से मिलती है? जिन्हें पता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं, इसका जवाब है आत्मा से। यदि हमारा जीवन संघर्ष है तो आत्मा शक्ति है, और जब तक इंसान की आत्मिक शक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक शारीरिक और तुच्छ सांसारिक जरूरतें भी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी शारीरिक और मानसिक कर्म एक ही शक्ति से पूरे होते हैं और इन सभी शक्तियों का स्रोत है आत्मा। अर्थात आत्मिक विकास के बिना किसी भी इच्छा को पूरा करना लगभग असंभव सा है। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जिस इंसान की आत्मा जागी हुई है वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली छाप ही छोड़ेगा। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमारी आत्मा शक्तिशाली कैसे होगी? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसका गुप्त राज है अभ्यास। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य अभ्यास से ही खुलेंगे। इस पर वह लड़का एक बार फिर उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि अभ्यास से हमारी आत्मा शक्तिशाली होगी, परंतु हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली करने के लिए अभ्यास कैसे करें? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में बार बार सोचो, अपने अंदर झांको और अपने आप से यह सवाल पूछो कि आखिर आप अपने लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हो? आपके जीवन का उद्देश्य कितना मायने रखता है? इस प्रकार लगातार चिंतन करने से आपके मन के वो सारे उद्देश्य पूरी तरह से साफ और स्पष्ट होना शुरू हो जाते हैं।
और जैसे जैसे वो और भी अधिक स्पष्ट होते हैं, वैसे वैसे हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं, और भावनाएं बदलने से हमारे भीतर इच्छा शक्ति प्रकट होती है। आगे वह गुरुवर उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, इच्छा शक्ति प्रकट होने से प्रचंड बल पैदा होता है। हमारे शरीर का एक एक रोम, एक एक मांसपेशी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने लगती है। और इस प्रकट हुई इच्छा शक्ति से न केवल हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, बल्कि हमारा चरित्र भी बनता है। इसलिए यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अच्छे शब्द सुने, प्रेरणादायक बातें कहे, उन पर विचार करे, अच्छे विचार सोचे और उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे कर्म करे, तो उनका अवचेतन मन अच्छे प्रभाव में आ जाता है। और तब एक इंसान के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा पैदा होने लगती है, और फिर उसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप ही अच्छे कर्म करने लगता है। और जब कोई व्यक्ति लगातार इस पर काम करता है, निरंतर इसका अभ्यास करता है, तो उसका मन अच्छी प्रवृत्ति में आने लगता है। और जब इस प्रकार अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, तो मन ताकतवर होने लगता है। इंसान अपने आप ही इंद्रियों को नियंत्रित करने लगता है, और जब इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, तो इंसान का चरित्र भी शुद्ध और शक्तिशाली होने लगता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र शुद्ध और शक्तिशाली हो, एक ऐसे इंसान को आप किसी भी स्थिति, किसी भी संगत में छोड़ दीजिए, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाएगा। और केवल ऐसा ही व्यक्ति कर्म योगी हो सकता है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल एक बार लक्ष्य के बारे में सोच लेने से तीव्र इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी? इस पर वह गुरुवर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, केवल एक बार लक्ष्य के बारे में सोच लेने से तीव्र इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो सकती, और ना ही तुम्हारा चरित्र बदलेगा। इसलिए भूल कर भी खाली मत बैठना, बल्कि अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते रहना, उसका एक स्पष्ट और साफ चित्र देखने की कोशिश करना, और हमेशा आगे बढ़ते रहना, तब तक जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए कि तुम और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है। जब तक ऐसा ना हो, तब तक अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। इसी प्रकार सारे लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे, और यही अभ्यास का राज भी है। वह गुरुवर उस लड़के को अगली बात बताते हुए कहते हैं, हर कर्म के साथ फल चलता है, और ये नियम अभंग है। इस बात को साफ और स्पष्ट तौर पर समझाते हुए वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्म के फल को नष्ट कर सके। आपके द्वारा किया गया हर एक कर्म, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया लौटकर जरूर आती है। अर्थात आपके द्वारा अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य प्रकट होगा, और बुरे कर्मों का भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखो और सचेत होकर कर्म करो। लगातार कर्म में लीन रहो, और जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन उज्ज्वलित होना निश्चित ही है। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो इस बात को अच्छी तरह से समझो। यदि तुम ये पूरी दुनिया सुंदर बनाना चाहते हो तो इसका रहस्य है खुद पर नियंत्रण। अर्थात इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कदम कदम पर धोखा है, दुख है, तकलीफ है। वहीं पर दूसरी तरह के लोग कहते हैं कि यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, आश्चर्य और प्रेरणा से भरी हुई है। आगे वह गुरुवर इस बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जिन लोगों के अपने मन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते, वह हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। उनका मन नकारात्मक बातों पर ही लगा रहता है। उन्हें यह संसार कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। उन्हें हमेशा परेशानी ही दिखेगी, दुख ही दिखेगा, चिंताएं ही दिखेगी। वहीं पर दूसरी तरह के लोग जो अपने मन पर नियंत्रण साधना जानते हैं, वे जानते हैं कि प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करने से हमारा मन सकारात्मक होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति को हर स्थिति में केवल अच्छा ही नजर आता है, और धीरे धीरे वह मन का मालिक भी बन जाता है। और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, वही इस संसार में खुशी और शक्ति से रहने का हकदार है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है,
हे गुरुवर, मन पर नियंत्रण करने का क्या अर्थ? इस पर वह गुरुवर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जो शिकायत नहीं करता, संघर्ष को अपनाता है, सतत अपने मन को उच्च विचारों से भरता है, जो निरंतर अभ्यास करता है, हमेशा लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, सतत निस्वार्थ भावना से उद्देश्य को बड़ा करता है, वही कर्मयोगी है और वही उच्चतम योग को प्राप्त भी करेगा, अर्थात वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा जो व्यक्ति केवल नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, वह कभी भी अच्छी चीजों को देख नहीं सकता और वह कभी भी अभ्यास पर ध्यान नहीं देगा, और जब वह अभ्यास पर ध्यान नहीं देगा तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा तो कभी भी अपने लक्ष्यों में उन्नति, अर्थात वह कभी अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाएगा। उन गुरुवर की ये सारी बातें सुनने के बाद वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने अब तक मुझसे जो कुछ भी कहा है उसका कहने का अर्थ कुछ ऐसा है कि हमारे मस्तिष्क का कंपन और विचारों की तरंगें इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और वह तब तक बनी रहती हैं जब तक कि उसे कोई ग्रहण ना कर ले। और यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाला है तो वह नकारात्मक विचार अर्थात नकारात्मक तरंगें ही ग्रहण करेगा, और वहीं पर कोई व्यक्ति यदि सकारात्मक विचारों वाला है तो वह सकारात्मक तरंगें ही ग्रहण करेगा। इसलिए हमें अपने मानसिक स्थिति को उस उच्च स्तर तक ले जाना होगा ताकि हम एक अच्छे और सकारात्मक विचार ग्रहण कर सके। और फिर आपने मुझे यह बताया कि मुझे सुबह उठना चाहिए ताकि मैं अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मकता से भर सकूं, शांति से भर सकूं, और उसके लिए आपने मुझे ध्यान करना अर्थात अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट तौर पर देखने का अभ्यास बताया। और इसके लिए आपने ये भी कहा कि प्रेरणा देने वाले विचार पढ़ो, उनको बार बार सोचो ताकि आपकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर से बेहतर होती चली जाए। और फिर आपने मुझसे ये कहा कि संघर्ष करो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करो। जिस पल संघर्ष रुक गया उस पल जीवन भी समाप्त हो गया। सफलता का मतलब है कि आप इतना विश्वास प्राप्त करो, इतनी चेतना का स्तर बढ़ा लो, इतनी शक्ति जगा लो कि आप हर कठिनाई से बेहतर होते चले जाओ। इसी स्थिति को सफलता कहते हैं। और तब मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया कि संघर्ष की शक्ति हमें कहां से मिलती है, तो इसके जवाब में आपने मुझसे यह बताया था कि संघर्ष की शक्ति हमें आत्मा से मिलती है। आपने कहा था कि जीवन संघर्ष है तो आत्मा शक्ति है। जिस इंसान की आत्मा जगी हुई है वो जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली प्रभाव ही छोड़ेगा, नहीं तो इंसान छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान रहेगा। और इसके बाद आपने मुझे अभ्यास करने के लिए कहा, बार बार अच्छे विचार सुनने, सोचने और उन्हें साफ और स्पष्ट तौर पर देखने के लिए कहा, उन पर चिंतन करने के लिए कहा, जिससे हमारे मन के सभी उद्देश्य साफ और स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे मेरा मन एक सही लक्ष्य को पा सकेगा। और जब लक्ष्य साफ और स्पष्ट होगा तो हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं और इससे एक प्रबल इच्छा शक्ति प्रकट होती है, और इस इच्छा शक्ति से हम और भी ज्यादा शक्तिशाली और अपने आप को प्रबल महसूस कर पाते हैं। और इसी इच्छा शक्ति के कारण हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। इससे मन मजबूत होता है और ऐसा इंसान इंद्रियों पर नियंत्रण भी कर पाता है, जिससे इंसान का चरित्र शुद्ध होने लगता है, और ऐसा इंसान ही कर्म योगी हो सकता है। वास्तविकता में एक ऐसा ही इंसान लीडर बनने के काबिल भी होता है। फिर मैंने आपसे यह प्रश्न किया कि क्या केवल एक बार अपने लक्ष्य के बारे में सोच लेने से, उसे साफ और स्पष्ट तौर पर देख लेने से क्या हमारे भीतर इच्छा शक्ति प्रकट हो जाएगी? तो इसके जवाब में आपने कहा था, नहीं, बल्कि हमें बार बार उन विचारों को सोचना है, उन्हें अच्छी तरह से देखना है, साफ और स्पष्ट तौर पर उसका चित्र देखने की कोशिश करनी है और उस पर चिंतन करते रहना है, और भूल कर भी कभी खाली नहीं बैठना। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारे भीतर वो इच्छा शक्ति प्रकट ना हो जाए, और इसी से हर लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद आपने मुझे यह बताया कि कर्म और फल का अभंग नियम है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्म के फल को नष्ट कर सके। अगर आप इस संसार में जीना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं
तो इस बात को समझो कि पूरी दुनिया सुंदर बनाने का रहस्य खुद पर नियंत्रण करना है। मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने से मन सकारात्मक होता है। इंसान हर स्थिति में सकारात्मक देखने लगता है, सकारात्मक सोचने लगता है और सकारात्मक बातों पर विचार करने लगता है, और देखते ही देखते वो मन का मालिक भी बन बैठता है। आगे आपने मुझे ये बताया कि जिसने भी अपने मन पर नियंत्रण साध लिया, केवल वही इंसान इस संसार में खुशी और शक्ति पाने का हकदार है। वह खुशी और शक्ति के साथ रहने का हकदार है। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यदि तुमने ये सारी बातें अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हें कोई भी लक्ष्य परेशान नहीं कर पाएगा और तुम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाओगे। और उसके बाद ना तो तुम्हारे मन में कभी ये संशय होगा कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे क्यों नहीं मिलता, या फिर जितना भी मैंने प्रयास किया उतना मुझे क्यों नहीं मिला। और ना ही तुम खुद की काबिलियत पर कभी शक करोगे, ना ही तुम्हें कभी खुद के काम पर शक होगा, तुम्हें खुद के लक्ष्य पर शक होगा। तुम किसी भी लक्ष्य को आसानी से और तीव्रता से हासिल कर पाओगे। तुम इस संसार में अन्य लोगों से कहीं आगे निकल जाओगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस लड़के को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। आप भी ये समझ चुके होंगे कि हमारा मन किस स्तर पर काम करता है और किस प्रकार हम कोई भी चीज अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और अब तक हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर पाए। इसी के साथ में उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।